नेटफ्लिक्स की सीरीज़ एडोलेसेंस, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, बहुत बातें हो रही है कि इस सीरीज़ में जो दिखाया गया है बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, एक्चुअली एक छोटी सीरीज़ है। इट्स अ मिनी सीरीज़ जिसमें 4 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज़ की शुरुआत होती है एक बच्चे से जो 13 साल का है, जिसने अपनी फ्रेंड का, अपनी क्लासमेट का मर्डर कर दिया है। पुलिस उसको पकड़ कर लाती है, उसको जेल में बंद कर देती है। उसके वकील आते हैं और साइकियाट्रिस्ट आते हैं, उससे डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो 3 में तो ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। जो लास्ट वाला जो एपिसोड है ना, उसमें एक्चुअली जो चीज़ दिखाई जाती है ना, वो टच कर जाती है, हर पेरेंट्स को टच कर जाती है। उसमें एक्चुअली दिखाया जाता है कि उस दिन उसके फादर का बर्थडे होता है और वो बच्चा जेल से अपने फादर को फ़ोन करता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है और फिर कहता है कि पापा, आई एम टायर्ड और मैं अब अपना जो उसने जो किया है, जो जुर्म किया है, जो उसने अपनी फ्रेंड को मारा है, अब मैं पुलिस को बता दूंगा, मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँगा। ही सेज दिस। तो उसके पेरेंट्स को भी तभी पता चलता है। पीछे 3 जो एपिसोड हुए उसमें उसके पेरेंट्स को लगता है कि भाई उसके बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है और बहुत जल्दी बच्चा छूट जाएगा, घर आ जाएगा। लेकिन जब वो बच्चा खुद कहता है कि मैंने ही ऐसा किया है, तो पेरेंट्स टूट जाते हैं। किसी भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि अगर बच्चा इतना हीनियस क्राइम कर दे, इतना ऐसा काम कर ले जो पेरेंट्स सोच नहीं सकते हैं। और वो बच्चा, जिस बच्चे को दिखाता है कि भाई जब वो जेल में होता है तो पुलिस वाले बहुत सारे करते हैं ना कि भाई वो ब्लड टेस्ट होता है, तो उसका फादर कहता है कि नहीं नहीं, वो तो सुई से बहुत डरता है। जो बच्चा सुई लगने से, इंजेक्शन से इतना डरता है, वो बच्चा कैसे चक्कू से अपनी फ्रेंड का मर्डर कर देता है, ये सोचने वाली बात है। और लास्ट एपिसोड में जब वो बच्चा फ़ोन पे बताता है कि मैंने ही मर्डर किया है, तो उस समय पेरेंट्स बहुत रोते हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी पेरेंट्स के लिए बहुत सेटबैक वाली बात है। तो रोते हैं और कहते हैं कि हमसे क्या कमी रह गई, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई, हमारी अपब्रिंगिंग में क्या कमी रह गई, जो हमारे बच्चे ने, मेरे बेटे ने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया। और वो फादर कहता है कि मुझे तो लगता था, हमें लगता था कि बच्चा घर पे है, रूम में है, सेफ़ है। तो ये जो लाइन है ना कि बच्चा रूम में है और सेफ़ है, यही लाइन बहुत हिट करती है। और सभी पेरेंट्स को, हर बच्चे के पेरेंट्स को ये सोचने वाली बात है कि आज की डेट में, जैसे पहले होता था कि जब तक बच्चे स्कूल से घर ना आ जाएं तो पेरेंट्स को बड़ी टेंशन होती थी। जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो रात को ट्यूशन गए, तो रात को 8 बजे 9 बजे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा घर आ गया, दे फील रिलैक्स कि बच्चा घर पे है। तो वो जो लाइन कहता है ना फादर कि हमें तो लगता था कि बच्चा मेरा घर पे है, रूम में है, सेफ़ है। एक्चुअली बच्चा रूम में हो तो, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में दुनिया भर का कंटेंट है, हर तरीके का कंटेंट है। और आज के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, फेक आईडी बना के कोई भी कंटेंट देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में जो दिखाया गया है कि इंस्टाग्राम का दिखाया गया है कि उसको स्कूल में बच्चे बुली करते थे, उससे कहते थे, वो कहता भी है, डिस्कशन भी करता है जब उससे साइकियाट्रिस्ट मिलने आती है, तो कहता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैस्कुलिन नहीं हूँ, लड़कियाँ आजकल मैचो लड़के पसंद करती हैं। ऐसे बहुत देर तक डिस्कशन होता है और बताता है। तो जो बच्चे उसको स्कूल में बुली करते थे, वही सारे बच्चे उसके इंस्टा में फ्रेंड हैं और वो बच्चे उसको इंस्टा में भी कमेंट में उसको बुली करते थे। पूरी चीज़ दिखाई गई है। इस बुलिंग की वजह से उस लड़के ने अपनी फ्रेंड को मार दिया, अपनी फ्रेंड का मर्डर कर दिया। ये सीरीज़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इस सीरीज़ से मैसेज लेने वाली बात यह है कि हमें लगता है, और हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाता है और अपने बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ देता है, चाहे पढ़ाई हो गई, ट्यूशन हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, सब कुछ देता है। लेकिन कमी रह जाती है कनेक्शन की। एक जो होता है ना कि आपका एक डीप कनेक्शन, बच्चों से बात करना, एक इमोशनल कनेक्ट का जो एक डिस्टेंस आ गई ना, वो खैर पहले भी थी, ऐसी बात नहीं, पहले भी पेरेंट्स और बच्चों में वो कनेक्ट पहले भी नहीं था। बट पहले क्या होता था कि बच्चे इतनी आउटडोर एक्टिविटी करते थे, काम भी करते थे। लड़के लड़कियां जब 12-13 साल के हो गए तो घर का हाथ बटाने लगते थे, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता था। आज की डेट में उनके हाथ में मोबाइल है और पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ तो दे दी हैं, लेकिन बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है। या कई बार पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत ही समझ नहीं आती कि बच्चों से ये बात करें कि आज का स्कूल कैसा गया, बस में आपका कैसा रहा दिन, आज किसी बच्चे ने आपको छेड़ा तो नहीं, किसी बच्चे ने आपसे कुछ बुली तो नहीं किया, क्लास टीचर ने क्या कहा है, क्लास टीचर से बीच बीच में बात करना। तो ये जो इस सीरीज़ में दिखाया गया ना, एक इमोशनल कनेक्ट वाली बात है, वो उस सीरीज़ में
में मिसिंग थी और वही आज के पेरेंट्स भी कर रहे हैं। तो एक सीख लेने वाली बात यह है कि हमें अपने बच्चों से कनेक्ट बना के रखना है। आप मोबाइल दो, भाई मोबाइल तो देना ही पड़ेगा ना, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो बच्चा घर में अकेला है तो मोबाइल तो देना पड़ेगा, बट आप उसकी हिस्ट्री भी चेक करो, नोटिस करो कि बच्चा क्या देख रहा है। उसके अलावा जब बच्चे टीन एज में आते हैं तो उनके साथ आप भी इंस्टा में फ्रेंड रहो, फेसबुक पे। इसलिए आप नोटिस करो जब बच्चे बड़े होते हैं, जब टीन एज में आते हैं तो अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं जो कुछ वो पोस्ट कर रहे हैं, जो कमेंट्स वो लिख रहे हैं, जो कमेंट्स उनके फ्रेंड लिख रहे हैं, वो उनके पेरेंट्स पढ़ें। सोशल मीडिया और इंटरनेट जिसका बहुत अच्छा यूज़ भी है। कई बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब से गिटार की क्लास सीख लेते हैं। मैंने एक बच्चे को देखा, वो फ्लूट की क्लास, उसने फ्लूट सीख लिया यूट्यूब से, तो उसका बहुत अच्छा यूज़ भी है, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं, डार्क साइड भी हैं।